सरना और सनातन एक हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों से ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो हमारी पहचान में घुसपैठ कर रहे हैं। ये बयान निशा उरांव पूर्व पंचायती राज डायरेक्टर ने दिया है और इसके बाद जो है सोशल मीडिया पर घमासान मच गया है। इन्होंने आरएसएस के हिंदू सम्मेलन में अपनी पूरी वक्तव्य क्या कुछ कहा है उस पर हम बात करेंगे। कि जो आज के आधुनिक और वर्तमान जो हिंदू समाज है, इनकी जो पूर्वज की जो पूजा पद्धति थी और जो परंपरा थी, वही आदिवासी समाज की पूजा पद्धति है और परंपरा है। जरा सोचिए, अगर इस हिंदू परिवार का धर्मांतरण होता है लेकिन उसकी आदतें नहीं बदलती हैं, तो वो अभी भी सुबह उठ के तुलसी पौधे में पानी देंगे, उसके बाद दिन का जो काम शुरू करेंगे। लेकिन वो तुलसी पौधे में पानी देते वक्त उसकी पूजा नहीं करेंगे, उसे मां नहीं मानेंगे, तो क्या इस आदत को आप बोलेंगे कि वो रीति रिवाज से जुड़ा है? क्योंकि रीति रिवाज का धार्मिक आस्था है, लेकिन धर्मांतरण के बाद ताहन पद भी नहीं छोड़ता और पहने जमीन भी नहीं छोड़ता। तो इन सामाजिक संरचना में पद पे, अलग अलग पद पे ये अभी भी बने हुए हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे परंपरा को कहीं ना कहीं क्षति हो रही है। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुझे लगता है ज्यादा गंभीर विषय है जो हमारी संस्कृति में इस प्रकार का घुसपैठ हो रहा है। जो जमीन पे कब्जा होती है चारों तरफ, वो सबको नजर आता है, सबको नजर आता है जमीन पे कब्जा हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन जब पहचान पे कब्जा हो रहा है, वो नजर नहीं आता है। तो सरना और सनातन एक कैसे नहीं है जब हम एक ही परिवार के हैं, जहां पूजा पद्धति दोनों की थोड़ी अलग हो जाती है कि सिर्फ मेरा रास्ता सही है और बाकी सबका रास्ता गलत है, वो हिंदू नहीं हो सकता है। लेकिन इस बयान को लेकर ग्लेडसेन डुंगडुंग जो लगातार पेशा एक्ट से लेकर अभी तक वो निशा उरांव के तमाम बयानों का विरोध करते रहते हैं, उसको लेकर उन्हें कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। क्या कुछ कहा है, हम पूरी बातचीत आपको बताते हैं। ग्लेडसेन डुंगडुंग कहते हैं कि रूढ़ीजन आदिवासी और आदिवासी रूढ़ी प्रथा के नाम पर ढोल पीटने वाले आदिवासी रूढ़ीजन समन्वय समिति के संस्थापक मैडम निशा उरांव ने अपना खाल उतार कर बता दिया है कि वो आरएसएस का धांगर हैं। वो लगातार इस तरह के धांगर का मतलब क्या होता है वही बताएंगे। सरना सनातन एक है का नारा देना सरना धार्मिक पहचान को नकारना है, सरना आदिवासियों की धार्मिक आज़ादी को छीनना और सरना धर्म को अस्तित्व को नेस्ता नाबूद करने का षड्यंत्र है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जय आदिवासी। उन्होंने ये प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर अपने फेसबुक वॉल पर लिखकर जो है शेयर किया है। अब लेकर निशा उरांव की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। क्या उन्होंने कहा है और किस तरीके से उन्होंने धर्मांतरण पर एक तरीके से निशाना साधा है, नाम नहीं लिया लेकिन तीर उन्होंने सीधे एक तरीके से क्या कुछ कहा है, आप पहले इस पूरे बयान को। सरना और सनातन प्रकृति माँ की संतान है। सरना पूजा पद्धति विशिष्ट और इसे संरक्षण की जरूरत है। दोनों प्रकृति और धरती को पूजते हैं और माँ मानते हैं, अतः दोनों एक ही माँ के संतान हैं, एक ही परिवार के हैं। उन्होंने उस बयान को एक तरीके से सपोर्ट किया है, उसका बचाव किया है और एक तरीके से उन्होंने कहा है कि अपने बयान पर टिकी हैं कि सरना और सनातन एक ही माँ के संतान हैं। धरती और प्रकृति की पूजा को हिंदू समाज ने आदिवासी समाज से सीखा है, इसलिए सरना समाज को सनातन समाज का जड़ कहा गया है और सरना समाज को विशेष पहचान और सम्मान है। जो लोग खुद सरना पूजा पद्धति को अंधविश्वास कहते हैं और सरना पूजा का अपमान करते हैं, उन लोगों को सरना समाज के लिए यह सम्मान बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। निशाना सीधे है किस पर है? जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया है, जो दूसरे धर्म को मान रहे हैं, उन पर उन्होंने कहा कि जो सरना धर्म की पूजा पद्धति को मजाक बनाते हैं, उन्हें जो है ये सम्मान अच्छा नहीं लग रहा है। अक्सर जो लोग खुद सरना पद्धति को छोड़ चुके हैं, वे सबसे ज़्यादा सरना सनातन एकता का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ईसाई मिशनरियों के तरफ निशाना साधते हुए बात कही है। सरना पूजा पद्धति एवं परंपरा विशिष्ट है और अलग है और भारतीय परंपरा का सबसे प्राचीन रूप है, इसलिए इसकी संरक्षण की जरूरत है। सरकार को सरना पद्धति को आदिवासी समाज की आकांक्षाओं के अनुसार विशेष संरक्षण देनी चाहिए। विविधता में एकता और भारतीय धर्म है, किंतु षड्यंत्रकारी इस देश और समाज को तोड़ने और बांटने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों को गंभीर मुद्दा के रूप में देखा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ
सरना संस्कृति में घुसपैठ को उतनी ही गंभीरता से नहीं देखा जाता है। आज सरना समाज की पहचान और परंपरा पर कब्जा किया जा रहा है और भारतीय देश की इस प्राचीन पारंपरिक विरासत की रक्षा की जिम्मेदारी केवल आदिवासी समाज पर नहीं बल्कि गैर आदिवासी भाइयों और बहनों पर है। उन्होंने बयान में भी कहा है कि भाई आप धर्म तो दूसरे अपना लेते हैं लेकिन पद नहीं छोड़ते, जमीन नहीं छोड़ते, जमीनों पर कब्जा और अतिक्रमण तो दिख जाता है लेकिन हमारी संस्कृति पर जिस तरीके से कब्जा हो रहा है वो नहीं दिखता और इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठियों से ज्यादा एक गंभीर मुद्दा है जो आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा को आदिवासी के नाम पर छीन रहे हैं। तो करारा एक तरीके से उनका निशाना बिना नाम लिए हुए मुझसे लोगों पर उन्होंने एक किया है। तो इस बयान को सरना और सनातन समाज की जो बयान एक है और एक ही माँ के हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? आपका ग्लेडस्टोन डुंगडुंग का जो आपने बयान सुना उस पर जो इसका लगातार वो विरोध कर रहे हैं, जैसी सरना और सनातन की बात होती है वो कहते हैं कि भी ये आरएसएस के लोग हैं जो लगातार ये षड्यंत्र करके आदिवासी पहचान को मिटाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ आपने निशा उरांव जिस तरीके से अपनी बात उन्होंने कहा कि उन्होंने भी निशाना कि वो लोग हैं जो सरना को नहीं मानते बल्कि समाज को बांटने के लिए षड्यंत्र करते रहते हैं और जब भी एकता की बात आती है कुछ ना कुछ ऐसी बात और विरोध उन्होंने शुरू। तो ये तमाम में झारखंड के जो आदिवासी समाज है या जो बुद्धिजीवी है वो क्या सोचता है, इस बयान का मायने है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।